हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इन्फोसिस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और उस स्टॉक से रिलेटेड जो अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई थी, जिसमें जीएसटी नोटिस के लेकर के गवर्नमेंट ने बात की थी और नोटिस भी इन्होंने दिया था कंपनी को। अब एक बात तो ये समझ में नहीं आ रही है कि ये सरकार करना क्या चाह रही है। ना तो ये छोटे लोगों को जीने दे रही है, ना ही उन्हें मरने दे रही है, और जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनके बीच में भी सरकार बीच में अपनी टांग लगाते हुए चल रही है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इन्फोसिस कंपनी हमारे देश की बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है और है भी सही। अगर इन सभी टेक कंपनियों ने एक बार ठान लिया कि ये हमारे इंडिया से निकल के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए इनके हेडक्वार्टर, तो हमारे इंडिया में क्या होगा, ये बात इन बेवकूफ लोगों को नहीं समझ में आ रही है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो सरकार ये चाहती है कि इस स्टॉक्स में इस कंपनी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले 5 अगस्त के दिन जीएसटी का नोटिस आया था इन्फोसिस कंपनी के ऊपर, जिसमें से आप देखिएगा 32,400 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्होंने जीएसटी नोटिस 5 साल के हिसाब से दिया है। तो पिछले 5 साल में इन्होंने 32,400 करोड़ का जीएसटी नोटिस दिया है। अब ये अगर वाकई में लीगल तरीके से निकलता है, तो आप सोचिएगा इस स्टॉक्स में कितनी बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। साथ ही हमारे देश की जो सरकार है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है, जिसमें से ये टैक्स के ऊपर टैक्स बढ़ाते हुए जा रही है। साथ ही यहाँ पर ये सोच रही है कि हम जो छोटे लोग हैं, जो पब्लिक है, जो छोटी सी, जिनके पास कम से कम आमदनी हो, ये उनके लिए काम कर रही है। पता नहीं ये किसके लिए काम कर रही है और क्यों कर रही है, ये भी समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। एपेनो में इन्होंने बहुत सारा टैक्स लगा दिया। साथ ही इन्होंने जो लॉन्ग टर्म गेन था उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। साथ ही यहाँ पर शॉर्ट टाइम का जो गेन था उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है। तो अब ये चाह ही नहीं रही है कि जो छोटे लोग हैं, पब्लिक है, ये वो वहां के वहीं रहे। और लोगों को लग रहा है कि बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है। वैसे तो मैं ना बीजेपी की तारीफ कर रहा हूँ ना कांग्रेस की, और वहां पर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो जीएसटी का जो डिमांड आता है इनके पास, वो इनकी खुद की कंपनी के ऊपर कभी भी नहीं आता है। आप अगर उठा करके देखेंगे किसी भी पॉलिटिशियन की कंपनी के ऊपर कभी भी कोई ऐसी बड़ी आपत्ति या बड़ा कोई जीएसटी नोटिस या कोई डिफॉल्ट का इनके ऊपर कुछ नहीं आता है। जो अच्छा काम कर रही है उन्हीं के ऊपर ये सब कुछ कर रही है सरकार। वैसे सरकार की बात छोड़िएगा, सरकार में सब लोग पता नहीं कैसे भरे हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल और टारगेट की। तो चलिए, वीडियो में हम आपको जितने भी सपोर्ट और टारगेट बताते हैं वो सभी एजुकेशन के लिए हैं। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं होती है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक रैली दिखाई थी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 200 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, और जैसे स्टॉक्स इसके ऊपर गया, स्टॉक्स ने एक के बाद एक हाई बनाते हुए स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया। और इस कैंडल के हाई के बाद स्टॉक्स में एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया। और ये वो वाली कैंडल है जब 32,400 करोड़ का जीएसटी का नोटिस मिला था, तो उसमें बड़ी गिरावट दिखाई दी। अब उसके बाद देखिएगा स्टॉक्स एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपर की रेंज लगभग 1800 रुपए के आसपास की है, और नीचे की अगर आप रेंज की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक्स का जो पुराना वाला हाई लेवल था 1720 या 23 का, ये स्टॉक्स के पास में यहाँ पर सपोर्ट के लिए खड़ा है। तो अभी आप देखिएगा कि जब तक स्टॉक्स हमारा इस रेंज को क्लियर नहीं कर देती, तब तक आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। दूसरी बात, स्टॉक्स ने लास्ट में लो यहाँ पर बनाया है। अब ये लेवल अगर टूटेगा तो स्टॉक्स में और गिरावट होगी, और जैसे यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनते हुए दिखाई दे रहा है, वैसे स्टॉक्स में आपको इंतजार करना है। रेड कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं लेना है। इस रेंज का वेट करना है ब्रेकआउट का, या तो स्टॉक्स ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा या नीचे की तरफ, पर चांसेस यहाँ पर स्टॉक्स में अप ट्रेंड का बना हुआ है।
तो स्टॉक्स ने लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लेकर इस स्टॉक्स में अभी भी आप लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 200 डेज का मूविंग एवरेज, 50 डेज का, 150 का, सभी के स्टॉक्स की जो प्राइस है इन मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है। अब टारगेट की बात करें तो इस कैंडल के हाई का पहला टारगेट रखना है लगभग 1840 के आसपास का, और दूसरा टारगेट आपको लेकर के चलना है जो लगभग हमारा यहाँ पे रहेगा 1885 से लेकर के 1900 रुपए के बीच का। तो ये छोटे से टारगेट है। अभी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 रेड कैंडल बन चुकी है और मार्केट की डायरेक्शन अभी भी जो है यहाँ पर नेगेटिव ही चल रही है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा स्टॉक्स में जितनी भी कैंडल्स बनी है वो सभी कैंडल्स हमारी जो क्लोजिंग है लगभग लो की तरफ दे रही है। तो अभी इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर स्टॉक्स इस तरह का एक के बाद एक हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो आपको केवल वेट करना है जब तक स्टॉक हाई बनाएगा तब तक। और जब स्टॉक्स नीचे की तरफ आता है और रेड कैंडल बनाता है जैसे कि यहाँ पर सेम कंडीशन हमारी यहाँ पर बन रही है, तो अभी इंतजार करना है। रेड कैंडल में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। इस कैंडल के लो के बाद स्टॉक्स में फिर सपोर्ट लेवल हमारा 50 डेज के मूविंग एवरेज का रहेगा, और बीच में आपको एक लेवल और भी देखने को मिलेगा जो लगभग हमारा यहाँ पर बन रहा है 1650 रुपए के आसपास का। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। अगर इस कंपनी के ऊपर 32,400 करोड़ का अगर जीएसटी पे करने का आ जाता है तो फिर ये स्टॉक्स आप सोच सकते हैं कि पूरे साल में इनका जो अगर आप देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट है वो आप देखिएगा 26,000 करोड़ का है, 24,000 करोड़ का है, 22,000, 19,000, 16,000, 15,000। तो ये हर एक साल में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा मार्च 2013 में 9,000 था, फिर 10,000 करोड़, फिर 12,000 करोड़, 13,000 करोड़। तो यहाँ पे पूरे साल का इनका जो प्रॉफिट है वो 26,000 करोड़ का है। अब ये जो पेमेंट अगर ये करेंगे तो फिर सोच सकते हैं कि इसके जो रिजल्ट है वो भी थोड़े से इसके हिसाब से देखा जाए तो डाउन दिखाई दे सकते हैं। तो ये चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फिर स्टॉक्स में हल्की फुल्की गिरावट दिखाई दे सकती है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लेवल से बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगर आप यहाँ पर बीजेपी की सरकार से अगर परेशान है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि बीजेपी की सरकार में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये अगर आप कमेंट करेंगे तो शायद इससे कुछ हमें बेनिफिट तो नहीं होगा, पर मुझे ये पता चलेगा कि आपने इस कंपनी के स्टॉक्स को लेकर के रखा है, तो डेफिनेटली आपने जो है यहाँ पर इस स्टॉक्स में बाय किया होगा और स्टॉक्स में आप अभी भी ऊपर के लेवल पे फंसे हुए होंगे। साथ ही कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा काम करती है, पर सरकार कभी ये चाहती नहीं है कि हमारा देश आगे बढ़े। जो लोग पहले से ही बढ़े हुए हैं आगे वो उनके लिए ही काम कर रही है और खुद के लिए काम कर रही है। जो सरकार अंदर बैठी हुई है वो खुद पॉलिटिशियन ये चाहते हैं कि हम बस हमारा आगे का काम देखते रहे, हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहे, बस इसके अलावा ये सरकार कुछ नहीं चाहती है। नॉर्मल पीपल की लाइफ बिल्कुल बेकार हो चुकी है हमारी कंट्री में। अब धीरे धीरे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से भी लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अब स्टॉक मार्केट को यहाँ से छोड़ करके बाहर शायद शिफ्ट होने की सोचेंगे। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।